होला मोहल्ला पर्व की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक विशाल सागर और एक महान ऐतिहासिक गुरुद्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको लाया हूं एक ऐसे स्थान पर जो अपने साथ संजोए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास। सिख समुदाय से जुड़े इस इतिहास को जानिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों में। जानिए उत्तराखंड में किस कोने में स्थित है महान नानक सागर नामक एक स्थान और एक विशाल भव्य गुरुद्वारा। मैं आपको बता दूं, इस गुरुद्वारे में स्थित एक एक चीज में एक कहानी और एक इतिहास है। चलिए एक एक करके हम रोचक इतिहास की परतें आपके सामने खोलते हैं। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। देहरादून से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा उत्तराखंड में सिखों के 3 सबसे धार्मिक स्थलों में से एक नानक मत्ता गुरुद्वारा साहब है, और जो दूसरे 2 हैं वो है हेमकुंड साहिब और गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। कहा जाता है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी 1514 ईस्वी में यहाँ आए थे, और उस समय यह स्थान सिद्ध योगियों, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के भक्त थे, उनका निवास स्थान था, और इसे गोरखमत्था भी कहा जाता था। गुरु जी ने योगियों को भी सच्चे ध्यान और मोक्ष का मार्ग सिखाया, और आगे चलकर यह स्थान नानक मत्ता के रूप से जाना जाने लगा। यह है गुरुद्वारे का भव्य गेट, जो आपको सीधा मुख्य गुरुद्वारे पर ले जाता है। मुख्य गुरुद्वारा में धूना साहिब और भूरा साहिब स्थित हैं, जिसमें आध्यात्मिकता श्री गुरु नानक देव जी को दर्शाया गया है। गुरु नानक देव जी के बाद बाबा अलमस्त जी यहाँ आए। बाबा अलमस्त का उद्देश्य नानक मत्ता में सिख धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने आगे चलकर गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ, जो सिखों के 6वें गुरु कहलाए जाते हैं, उनके साथ मिलकर धर्म का प्रचार किया। अब एक रोचक बात पंजा साहिब की। गुरुद्वारे में स्थित है ऐतिहासिक पंजा साहिब, जो है एक ऐतिहासिक पीपल का पेड़, जो मुख्य गुरुद्वारा परिसर में ही स्थित है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी स्थान पर पहुंचे तो वे एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए, जो गुरु जी के पवित्र संगत के कारण हरा हो गया। गौरख योगी उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह जगह काफी दुर्गम थी। कहानी यह है कि अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग करने वाले योगियों ने इसे पृथ्वी से खींच लिया और गुरु नानक देव जी के ध्यान को परेशान करने के लिए इस वृक्ष को हवा में उड़ाने की कोशिश की। जब ये पेड़ धरती से बाहर आया और इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आईं, तो गुरुजी ने अपना हाथ यानी पंजा पीपल के पेड़ की जड़ों पर रख दिया। पेड़ उड़ना बंद कर देता है और मौजूदा स्थिति में बना रहता है। जमीन के ऊपर पीपल के पेड़ की जड़ें आज भी देखी जा सकती हैं। गुरु नानक देव जी की यात्रा के 1 सदी बाद भाई अलमस्त साहब यहाँ आए। इस बार इन गोरख योगियों ने इस पेड़ को जला दिया। भाई अलमस्त जी ने यहीं रहकर सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी का इंतजार किया, जिन्होंने आते ही पीपल के पेड़ पर केसर छिड़का और पीपल का पेड़ अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ भंडारा साहिब के बारे में, जो यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब 1514 ईस्वी में गुरु नानक जी यहाँ आए तो इस स्थान को गोरख माता कहा जाता था, और गोरख योगी ने नानक जी से खाने की मांग की। गुरु साहिब जी के निर्देश पर भाई मर्दाना एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और सख्ती से उनकी शाखाओं को हिलाया। योगियों के विस्मय के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पेड़ की शाखाओं से नीचे गिरे और योगियों और भाई मर्दाना की भूख को संतुष्ट किया। जिस स्थान पर यह घटनाक्रम हुआ, उस स्थान को गुरुद्वारा श्री भंडारा साहिब जी के नाम से जाना जाने लगा। इसी गुरुद्वारे के अंदर स्थित है एक विशाल तालाब या कहें सरोवर,
जहां हमने देखा इन रंग बिरंगी मछलियों को जो किसी का भी मन मोह ले। यहाँ से शीश महल लगने वाला ये गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर दिखता है। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की बात करें तो प्रबंधकों के मुताबिक यहाँ पर रोजाना सुबह शाम गायन होता है जिसे अरदास कहते हैं। अमावस्या के दिन व वसंत पंचमी पर गुरुद्वारा साहिब में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 10 गुरु साहिबान के प्रकाशोत्सव के दौरान दीवान सजाए जाते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरों को समेटे ये गुरुद्वारे में शाम का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है। डूबते सूरज की रोशनी में गुरुद्वारे का रंग सोने के समान चमक उठता है। इसी तालाब के साथ है एक म्यूजियम जहाँ पर सिख समुदाय के इतिहास को दर्शाती चित्रों की प्रदर्शनी है, जहाँ पर फोटोग्राफी मना है। अब बात करते हैं निकटवर्ती नानक सागर झील की, जो स्वाभाविक रूप से तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण बन जाती है। ये विशाल सागर जिसका कल्पना से परे विस्तार है, दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ का चमकता नीला पानी जहाँ तक नजर आती है वहां तक पानी ही पानी आपको यहाँ समंदर होने का इतिहास दिलाता है। और हो भी क्यों नहीं, देवहा नदी पर बने नानक सागर डैम से बने इस सागर का आकार आपको समंदर की याद दिलाता है। नानक सागर जलाशय को 1962 में देवहा नदी पर 19.2 किलोमीटर लंबाई के अर्थ डैम का निर्माण कर बनाया गया था। इस विशाल सागर में सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी बहुत संख्या में आते हैं। यह सागर सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए भीड़ का एक इकोसिस्टम प्रदान करता है। इन प्रवासी पक्षियों की दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के विचित्र विज्ञान और तथ्यों को हमने अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया। और यदि आप बर्ड लवर हैं तो ज़रूर वीडियो चैनल पर जाकर देखिएगा। और आपकी सहूलियत के लिए हमने माइग्रेटरी बर्ड्स पर आधारित इस कवरेज के वीडियो लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। और समंदर किनारे मछुआरे ना हो ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर हमने कई नाव देखी जो इस विशाल सागर का चक्कर लगाती रहती हैं और अपने साथ लाती हैं मछलियाँ, जो स्थानीय मछुआरों का आमदनी का एक मुख्य साधन है। हमने यहाँ सैकड़ों मछुआरों को देखा कि वे किस तरह मछलियों की ग्रेडिंग करते हैं और उन्हें बाजार तक पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। पहला कि इस जलाशय में 60 मिलियन घन मीटर पानी संचित करने की क्षमता है। वर्ष 1962 में बने इस जलाशय में पहाड़ की कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये विशाल जलाशय आज भी जिला उधम सिंह नगर के बड़े क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करता है। जलाशय के इस सिंचित पानी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 96,750 एकड़ खेतों में सिंचाई की जाती है। इस गुरुद्वारे के बाहर लगभग 100 दुकानों का एक बहुत ही सुंदर बाजार है, जहां से आप अपने लिए सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। यह गुरुद्वारा और आसपास के अन्य गुरुद्वारों से आए दान को, संसाधनों को गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सभी संसाधनों का उपयोग सिख धर्म की धार्मिक उन्नति और मानवता की उन्नति के लिए किया जाता है। इन संसाधनों से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा प्राइमरी स्कूल, बॉयज इंटर कॉलेज और गर्ल्स इंटर कॉलेज भी वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। तो अगली बार जब उधम सिंह नगर आए तो इस स्थान पर जरूर आएं। नानक सागर अपने प्रियजनों के साथ शानदार समय के लिए एक आदर्श स्थान है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल के आकर्षण का आनंद लें, यहाँ आकर अपने मन को शांत करें और अपने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए आप नानक सागर में घूमने के लिए जरूर आएं। कई यादगार क्षणों को अपने साथ ले जाएं। मेरा मानना है कि नानक सागर केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं, बल्कि यह आपको दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी एक पल का आनंद देने की सक्षम क्षमता रखता है। नानक सागर विश्व मानकों, असाधारण वास्तुकला, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा और सुविचारित पर्यटकों की सूची का एक उच्च प्रतिष्ठित बिंदु है। अपने कैमरे को जरूर लाएं और विशेष क्षणों को कैप्चर करना ना भूलें। पर हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे कहूँगा
इस स्थान की पवित्रता और सफाई आपके अपने हाथ में है। सफाई का विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक स्थानों के रोचक इतिहास के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपनी बारी आने पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य कराएं। होला मोहल्ला पर्व की फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।